राम राम जी सभी को। तो भाई आज है संडे और आज मेरा बच्चा बना रहा है चाय हम दोनों के लिए। आज आ जाएंगे इसके पापा शाम को, तो ये मेरे लिए चाय बना रहा है। कह रहा मम्मा मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ, आप मेरे लिए अच्छे वाला नाश्ता बनाओ। क्या खाएगा भाई? आलू पूरी। आलू पूरी। जब हमने इस रसोई को तोड़ा था ना, जिस दिन तोड़ा नहीं, मैं तो खाली किया था जिस दिन, उस दिन मैंने आलू पूरी खिलाई थी इसको और बोला था अब उस किचन में आलू पूरी नहीं बनेगी, जब नई रसोई बनेगी वहाँ आलू पूरी बनेगी। तो अब आज इसकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। इतना साल हो गया आलू पूरी का। हाँ साल हो गया किचन बने हुए ना, 2 महीने 1.5 महीना सारा हुआ होगा, 2 महीने हो गए। तो मैं फटाफट से आलू को बॉईल करती हूँ। दूध तो डाल दो। है दूध दे रही हूँ। कप उठा। बढ़िया बढ़िया बनाएगा। बढ़िया बढ़िया कप कौन आया बैठा है? मेले नहीं खा सकते, कोई आता है जब जो ढाने लगते हैं बढ़िया बढ़िया का। हाँ तू तोड़ देगा। बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी रखी होती है जो लोगों को दिखाने के लिए होती है। क्या समझते हो तुम यार? तुझे क्या समझती हो? बच्चा है मेरा तो। तो क्या लगता है इसमें तोड़ दूंगा? तो इसमें क्या दिक्कत है? बढ़िया नहीं है ये। सिम पे कर, मीडियम अच्छे से पके। दूध उबला हुआ फिर ये ना पानी अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो चलो मैं फटाफट आलू बॉईल करती हूँ। दूध उबला हुआ है क्या? हाँ। जल्दी पक जाएगी तो। तभी लाइट भी चला गया। नहीं 12 बजे तो चेकआउट होता है, 12 बजे से पहले पहले तो निकलना होता है। नहाएंगे धोएंगे। मट्ठी कौन डिप करके खाता है? मैं कमला है क्या? गरम थी ऐसे खा। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना होता है? हरिद्वार। कब उठे थे? 4 बजे से। बोल लो। आलू छिलवाने बेटा। देव इसकी वीडियो बना रहे हो? वैसे वीडियो बनाती रहती, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो बना लेना चाहिए। ज़्यादा उबल गए क्या आलू? कुछ दिस इज़ योर ड्यूटी। भाई यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब आलू पूरी। इसके लिए सभी इंग्रेडिएंट्स काट के रख लिए हैं और अब यहाँ पर रेसिपी शूट हो रही है। मतलब इसमें शॉर्ट वीडियो में कुछ वर्डिंग्स बोलनी है मुझे, उसके लिए तो करना पड़ता है कभी कभी। तो मैं इसको कैमरे को कहाँ रखूँ यहाँ पे कि ये इसके ऊपर शूट करे। कैमरे को रखना थोड़ा रिस्की होता है, इसके ऊपर तेल के छींटे चले गए ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो में शूट करती हूँ मैं। क्योंकि फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। जी नहाने लग गए ना तो देर हो जाएगी। पापा जी ने देख लिया ना, पापा जी आ जाएंगे बनाने के लिए और फिर ना मन्नू बोलता है कहता पापा दादू सब्जी सड़ा देते हैं जला देते हैं ना, तो मन नहीं करता खाने का कई बार। और फिर कुछ बोल भी नहीं सकते हम, कुछ कहेंगे तो कहेंगे हाँ तुम्हें तो जानबूझ के नखरे आते हैं। तो भाई मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मेरी आलू पूड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल
और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर राई को पीस के, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे और बहुत मोटा दरदरा भी नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का पीस के कि उसकी खटास आ जाए। क्योंकि ना आलू जो होते हैं ना, आलू पूड़ी वाले, वो थोड़े से खट्टे होते हैं, खटास अच्छी होती है उसके अंदर। तो इसलिए मैंने फटाफट से राई को पीस लिया है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है और उसको हम ढक देंगे, क्योंकि फिर ना वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं और उसके बाद वो उड़ते हैं ना, तो पूरा मेरा गैस स्टोव जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर कागज़ के ऊपर रख के ना हल्का सा पीस लिया है। अब इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद ये थोड़ा सा काला काला और वाइट वाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ जीरा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो गया। तो ये ना मैंने दूसरे फ़ोन से बनाई थी वीडियो, इसलिए इस तरह से थोड़ी टेढ़ी आ रही है, तो आप मैनेज कर लेना। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा, और क्योंकि तेल गर्म हो गया था ना, जीरा डालते ही काला हो जाता है और काला काला जीरा ना सब्जियों में बिल्कुल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फटाफट जीरा डालते ही प्याज और लहसुन डाल दिए हैं। तो जैसे ही प्याज और लहसुन हल्के से ब्राउन होंगे और थोड़े से गल जाएंगे, पक जाएंगे थोड़े से, तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ टमाटर। मेरे पास अभी अदरक नहीं पड़ी है, आप चाहो तो अदरक वगैरह भी डाल सकते हो। तो टमाटर जैसे ही थोड़े से और पक जाएंगे तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने मिर्च मसाले। और मेरे पास सूखी मेथी पड़ी है, तो आप मेथी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, नहीं है तो आप ऊपर से सूखी धनिया डाल सकते हो। सूखी धनिया का एक्चुअली अभी मौसम नहीं चल रहा है तो कभी कभी अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैं मेथी का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर तरी वाली सब्जियों में, गीली सब्जियों में। तो यहाँ पे प्याज भी थोड़े पक चुके हैं और टमाटर भी पक चुके हैं, और जैसे ही घी थोड़ा सा बाहर आएगा ना, उसके बाद मिर्च मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। मिर्च मसालों में आपकी चॉइस है, आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, और नॉर्मल खाना चाहते हो तो थोड़े से नॉर्मल डाल सकते हो। मैंने डाला है नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी देगी मिर्च जिसका अच्छे से कलर बनाने के लिए, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहे हैं हम गरम मसाला। मैगी मसाला भी डाल देती हूँ, मुझे पसंद है मैगी मसाला डालना तरी वाली सब्जियों में, ख़ास तौर पे जिसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्पाइसीपन वगैरह चाहिए, तो मैगी मसाला मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी कैच का जो है हींग, मेरे पास यही हींग पड़ा है। तो हींग को हम ना डायरेक्ट नहीं डालेंगे, मैं क्या करती हूँ थोड़ी सी चम्मच में निकाल लेती हूँ, और ये थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और उसको अच्छे से हाथ से घोल के और उसके अंदर फिर हम डाल देंगे। आप चाहो तो लौंग वगैरह डाल सकते हो, मैंने लौंग भी डाले हैं, शायद मैं शूट करना भूल गई हूँ। मैंने इसके अंदर 2 लौंग भी पीस करके डाल दिए हैं। अब इसको और ज़्यादा स्पाइसी और थोड़ा सा चरचरापन बनाने के लिए आप चाहो तो इसके अंदर तेज पत्ता और कड़ी पत्ता टाइप कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं वो डाल सकते हो, बट मुझे वो पसंद नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ना हैवी सब्ज़ी बन जाती है और मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना ये तेज पत्ता और ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ। मैं तो लौंग भी अवॉइड करती हूँ, बट ऐसी कभी कभी सब्जियाँ होती हैं ना जो मार्केट टाइप बनानी होती हैं, फिर उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पक रहा है, थोड़ी देर मसाले को अच्छे से पकाएंगे, जितना भी ऑयल इसने एब्जॉर्ब किया था ना वो सारा बाहर आ जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। और जब ये पक जाएगा ना अच्छे से, तो इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, और जब पानी ऐड करेंगे ना तो उसके बाद ही अच्छे से मसाला पक जाता है। इसके बाद हम डालेंगे आलू, जो कि मैंने पहले बॉईल करके और मैंने उन्हें छील दिए थे, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया, मतलब पीसीज में नहीं काटना है, मैश करना है आलूओं को। इतना भी मैश नहीं करना कि परांठे टाइप बना दो, और इतना भी पीसीज में नहीं छोड़ना कि वो पीसीज वाले आलू बन जाए, बस थोड़ा बहुत मैश करना है, मिक्स वाला हो जाए। तो ये आलू मैश्ड पड़े हैं, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। दूसरी साइड मैंने ना एक पैन ले लिया है और उसमें ना पानी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर पानी डालना है, और ठंडा पानी डालूंगी तो उसका ना टेस्ट नहीं आता थोड़ा अच्छा सा। अगर आप गर्म पानी करके डालोगे, थोड़ा उबाल के डालोगे, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और थोड़ी सी सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो पहले तो मैं ये मसाले के अंदर आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको थोड़ी देर हम स्टीम पे रखेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ये इमली को भिगो करके रखा हुआ था, और इमली का पानी डाल देंगे, क्योंकि खटास चाहिए मुझे सब्ज़ी के अंदर। जैसे मार्केट में मिलती है ना आलू कचौरी वाली सब्ज़ी, आलू पूड़ी वाली सब्ज़ी, ये सेम वैसे ही बन के तैयार हो जाती है। और ये मेरे को मेरे ससुर जी ने सिखाई है, मतलब घर पे पापा जी ऐसे बहुत बनाते थे, बट अभी कभी कभी पापा बना लेते हैं, कभी कभी मैं बना लेती हूँ।
अगर पापा से बनवाती हूँ ना तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्पाइसी और इतने ज़्यादा मसाले डालते हैं ना कि वो पूरा दिन मेरे गले में जलन होती रहती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पापा से कम सब्जियाँ बनवाऊँ, बट कभी कभी वो जिद करके आ जाते हैं किचन में तो फिर बनानी पड़ती है, भाई उनको शौक़ है सब्जियाँ बनाने का। तो अभी मैंने यहाँ पे देखो पानी गर्म किया हुआ था अच्छे से, और अब इसको पानी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको कम से कम हम 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे और फिर हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ मैं इस तरह से बनाती हूँ, हो सकता है आप किसी और तरह से बनाते हो। मुझे किसी ने कहा था कि जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाते हो ना तो उसकी रेसिपी शेयर किया करो, तो आगे से मैं ट्राई करूँगी, अगर मैं प्रॉपरली शूट कर पाई तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर किया करूँगी। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे जो है आलू और पानी अच्छे से घुल चुके हैं, तो अब मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए। तब तक हम तैयार कर लेते हैं पूड़ी के लिए आटा। तो भाई पूड़ी के लिए आटा गूंदने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया, इसमें थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, जिससे कि पूड़ियाँ ना खस्ता बनती है। आप चाहो तो इसके अंदर सूजी भी ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो इसके अंदर थोड़े से मेथी के पत्ते भी ऐड कर सकते हो, जिससे और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ। सूजी वाली पूड़ी, सूजी डालती हूँ ना तो वो वाली हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर मैं ना कई बार पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ जिससे कि दोपहर को भी खाई जाती है, तो पूड़ी सॉफ्ट पड़ी रहती है। अगर मैं सूजी डालती हूँ ना तो वो पूड़ी ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और फिर वो कोई खाता नहीं है। तो इसीलिए मैं सूजी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगी। अभी भी दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुकी है, और नाश्ता करते करते 12:30 पौने 1 बज जाएगी। तो भाई दोपहर को मेरा बनाने का कुछ मन नहीं करता, और संडे के दिन ऐसे ही होता है, मैं पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ तो हम दोपहर को वही खा लेते हैं। बस पापा जी के लिए ताज़ी रोटी बनती है, बाकी मम्मी मैं हम सब यही खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूड़ी का आटा बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत टाइट आटा गूंदना होता है ताकि पूड़ियाँ अच्छी बने, मतलब ढीला आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भाई जितनी देर में मेरा पूड़ी का आटा गूंदा है ना, इतनी देर में मेरी जो ये सब्ज़ी है ना ये पककर तैयार हो गई है। अभी 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा सा और पकेगी। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और पकने की ज़रूरत है। चलो तब तक हम पूड़ियों के लिए पूड़ियाँ बेल लेते हैं और पूड़ियाँ बनाने शुरू करते हैं, तब तक सब्जी और पक रही है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ तलने के लिए ना लोहे की कढ़ाई ले ली है। हमारे घर में लोहे की कढ़ाई भी पड़ी है, और वो जो सड़ी हुई कढ़ाई थी ना जिसके लिए आप मुझे पहले बहुत टोका करते थे, वो मैंने ना दे दी है, बर्तनों में दे आई थी, उसके बदले दूसरी कढ़ाई ले आई थी। लेकिन अभी मेरा नई कढ़ाई को यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैंने ये जो पुरानी हमारी लोहे की कढ़ाई पड़ी थी ना, इसमें ही हम ऑलमोस्ट पूड़ियों को तलते हैं। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसके अंदर पूड़ी, जो पतली पतली पूड़ी बेल ली है। सबसे पहले पूड़ी गाय की, दूसरी पूड़ी भगवान जी के भोग की, और फिर तीसरी पूड़ी खाने को मिलेगी जिसको भी खानी है, चाहे मन्नू खाए चाहे मन्नू के दादू खाएँ, जो भी खाना चाहे वो तीसरी पूड़ी खाएगा। मतलब पहली पूड़ी तो गाय के लिए जाएगी। तो यहाँ पे मन्नू भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए आ जाता है जब पूड़ियाँ तली हो। वैसे तो इसके पापा करवाते हैं हेल्प, लेकिन अभी इसके पापा गए मैं बाहर तो मन्नू अपनी ड्यूटी निभाता। तो यहाँ पर मेरी आलू पूड़ी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो मेरी प्यारी सी मम्मी ने जो अपने हाथों से मेहनत करके आलू पूड़ी बनाई है, उसमें से आलू तैयार हो चुके हैं। अभी पूड़ी मैं तलवा दूंगा अगर मम्मी कहेगी तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी आपको एक गुड न्यूज़ सुनाऊँ? कल छुट्टी है। गुड न्यूज़ है? हाँ गुड न्यूज़ तो है। तेरे लिए, हमारे लिए थोड़ी तंग करेगा घर बैठ के। सरकार कभी कभार बढ़िया बढ़िया काम कर देती है। सरकार स्कूल बंद करा दे तो और ज़्यादा बढ़िया काम ना हो जाए परमानेंट। अरे यार ये क्या, अब जैसे मैं छुट्टी पे खुश होता हूँ ना, अब कई डायलॉग होता है स्कूल जाना छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, बस एक दिन छुट्टी क्या बोल दे, छुट्टी है स्कूल जाना छोड़ दे, पढ़ाई बंद करवा देते हैं। तो फिर क्या करे, और छुट्टियों पे इतना खुश हो जाता तो होते, आप खुश नहीं होते थे छुट्टियों पे? पता नहीं क्या होता है, आप भी होते हो गए, ऐसे मत बोलो। खुशी देख, खुशी। जब आप बच्चे थे आप भी होते हो गए, ऐसे मेरे को कह रहे हो अकेले अकेले। अब क्या तेरे को शुशु आ गया है, कोई काम कह दो इसको सही। लड़के को 1 सेकंड तो बोलना ही बोलना। 1 सेकंड आया। मैं ना काम करने के लिए खुद से आया हूँ। हाँ तो आया तो है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड तो तेरा मुक्ता दूँ। दादू को खिलाने पे फिर तू बनाइयो। दादू वो करते हैं, नखरे करते हैं। क्या नखरे क्या करते हैं? अभी देख वो वाली पूड़ी रख के है ना, खाने की है वो कह रहे हैं। खाने की क्यों नहीं है? फूली तो मैं खाने की नहीं है। नहीं है ना, फूली तो है भी नहीं। ला रही हूँ, रख दो। दूसरी फूल गई है, फूल गई है, ला रही हूँ। फूली नहीं थी, एक फूली नहीं तो क्या हो गया। ला रही हूँ। अरे बैठ जा, क्या टेंशन ले रहे हो? बैठ जाऊंगा यार, मैं तो कुछ कह रहा हूँ तुम्हें। अरे फूल गई, एक आधी नहीं फूलती। देखो कितनी प्यारी से फूल गई है।
इसको सेक लगने दे जरा। ये देखो और कसड़े सड़ेगी ये देखो, और सेक लगाओ, साड़ू इसको। नहीं वो तो ठीक है, हाँ तो वो वाली मगर इसको सेक लगने दे, ठंडा हो रहा है तेल। हाँ। अच्छा ये बन गई है, लग गया फिर। क्या करूँ, पसंद आता नहीं कुछ भी। मैंने ऊंची भी थोड़ी सी फर्क मैं पड़ता उधर बड़ी अजीब सी लगती है, नीचे नीचे लंबा है ना? ऊपर बनाने के बाद तो गया ऐसे हाथ करके। लंबा है ना, मैं लंबी नहीं हूँ, छोटी हूँ। मैं उसमें फिट भी आ रहा हूँ, देख तो लो पूरा। आ रहा है भाई। ये पूरी पूरी भरी बनी थी मेरे हिसाब से। बड़ी कैसे होती है? बड़ी बड़ी, थोड़ा ऐसे साइज बड़ा। तो भाई मैंने इस लड़के को बोला मैं गरम गरम पूड़ी बना रही हूँ बेटा, तो खा ले। तो कह रहा है नहीं मैं आपके साथ ही खाऊंगा, क्योंकि पापा नहीं है, आपको अकेले खाना पड़ेगा, तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा। मैंने इसे बोला चल दादू को खिला ले, दादी को खिला ले और तू खा ले, फिर मैं लास्ट में खा लूँगी। कह रहा है नहीं, क्योंकि मुझे दिन के लिए भी बना के रखनी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो और वैसे भी ना जब हमें दिन के लिए बना के रखती हूँ ना, तो मैं सिर्फ पूड़ी और अचार खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, मन्नू को भी टेस्टी लगती है। तो इसीलिए फिर एक्स्ट्रा बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और अभी पता है क्या है, किचन हाथ पे ना धीरे धीरे चढ़ रही है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ काम करते करते कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रख दिया है। कभी कभी ना एकदम से माइंड में आता नहीं है, तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी और टाइम वाली हो जाती है कि टाइम लग जाता है। तो अभी हम मम्मा बेटा खा रहे हैं खाना, अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:15। अभी नाश्ता किया है मैंने और 10 मिनट बैठ गई थी, क्योंकि थक जाते हैं भैया, पूड़ियाँ बुड़ियाँ बनाते हैं, आलू की सब्ज़ी बनाई, थक गए। उससे पहले भी चाय बर्तन धोए, और आज बर्तन का ढेर लग गया है, बहुत सारे बर्तन सिंक के बाहर झाँक रहे हैं। अब इनको धोना पड़ेगा, किचन साफ़ करूँगी, फिर साफ़ सफाइयाँ करूँगी। तो काम बहुत सारे हैं। मनु ने जाना है ट्यूशन, तो भाई संडे को ऐसे ही लगता है, काम तो बढ़ ही जाते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे तो। बट एक फ़ायदा है कि मैंने पूड़ियाँ ना बहुत सारी बना के रख दी। देखो तेल गरम करने के लिए रखा ही था। ऑफ कोर्स तेल ज़्यादा ही टलता है, तो एक ही बारी में बार बार तो यूज़ होते नहीं ना तेल। देखो तो क्या है कि जितनी बार आप तेल को गर्म करोगे ना, उतना ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी सारी मैंने पूड़ियाँ, जितना आटा गूंदा ना, सारी पूड़ियाँ तल ली, क्योंकि पूड़ियाँ तो खाई जाती हैं दोपहर को। ठंडी पूड़ी पे अचार रख के खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी सबका पता नहीं। और अभी जो थोड़ा सा तेल बच गया ना, इसके अंदर थोड़ा सा ही बचा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर शाम की या मतलब दोपहर की, वैसे तो दोपहर को सब्ज़ी नहीं बनेगी, बट एक बार और इसे थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर एक बार सब्ज़ी बना लूँगी और इसको ख़त्म कर दूँगी। देखो इतनी महंगी चीज़ें फेंकी तो जाती नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए तेल को, बट आप सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन बार बार जब गर्म हो रहा है ना, वो ख़राब करता है। अब मैंने इसे एक ही बार ही गर्म किया था और सारी पूड़ियाँ तल ली। अभी दोबारा थोड़ा सा गर्म होगा और इसके अंदर सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने तेल रखा है, आधे घंटे बाद दोबारा गर्म हो रहा है, 2 घंटे बाद दोबारा गर्म हो रहा है, फिर 2 घंटे बाद दोबारा गर्म हो रहा है, वो हार्मफुल होता है। तो एक बार 2 बार यूज़ करने पे हार्मफुल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम बाहर कुछ खाते हैं, हमें थोड़ी पता है कि बाहर क्या कर रहे हैं। वो एक तेल को 4-4 दिन चलाते हैं, इतना काला तेल हो जाता है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। अब घर पे हम केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें, तो वो इतनी ज़्यादा हार्म नहीं करती हैं, नुकसान नहीं करती भाई। तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और मम्मा क्या कर रहे हो? फोन मिलाया, काम कर रही थी, अकेले अकेले काम करने का दिल नहीं करता। फ़ोन मिला लिया, वो बात ही नहीं करती। मम्मी मेरा ना पेट भरा हुआ है। शुक्र है तूने कहा है मेरा पेट भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, हैवी हो रखा है बिल्कुल पेट। ज़्यादा खाना जरूरी था? भूख टेस्ट में खाया गया, उस टाइम नहीं हो रहा था कुछ, अब हो रहा है जो भी हो रहा है। ऐसे होता है बेटा, पूड़ियाँ तली हुई ना बाद में हैवी करती हैं। पूरा पेट ऊपर तक भर चुका है। टीवी चला के भाग गए, जब बात कर ली रहे हैं। तो भाई मैंने सोचा था झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, पोछे नहीं लगाती। जैसे ही झाड़ू लगाई फिर मुझे रसोई गंदी लगी, फिर मैंने कहा रसोई में से पोछा लगा देती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। फिर करते करते पूरे घर के पोछे लग गए, अब थोड़े से रह गए। मतलब अंदर एक चुल मची रहती है कि यहाँ तक तो हो गया, चल थोड़ा सा और कर ले,
क्या करना है तूने, फ़ोन ही तो चलाना है। बहुत गंदा कीड़ा होता है ना ये, किसी के अंदर जो सफाई वाला कीड़ा होता है। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:45 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब करूँगी थोड़ी देर आराम, फिर करेंगे कुछ और काम। भाई मन्नू चला गया ट्यूशन, अपना फ्री होने का टाइम आ गया। संडे है, संडे की तरह आराम आराम से काम करें। 2 दिन से ना मैं 12:30 बजे तक फ्री हो जाती थी, लेकिन काफ़ी दिन से बिज़ी थी। आज फिर लेट फ्री हुई हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 3:45। मेरा इतना ज़्यादा सर दुख रहा था और पैरों में दर्द हो रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर खड़ी रही हूँ, तो इसीलिए मैं सो गई थोड़ी देर। मन्नू ने बोला कि मम्मा भूख लगी है, तो मैंने कहा खा ले भाई, बना पड़ा है खाना तो खा ही ले। फिर उसने खा लिया। अब मुझे अकेला खाना इतना भारी लगता है, बट कोई बात नहीं, मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड है कि मुझे मेरे साथ में एक बाइट तो खा ही लेगा। मम्मी पापा ने भी खा लिया। मेरे को ना बहुत ज़ोर से सर दुख रहा था, अभी भी दुख रहा है, क्योंकि आज मैंने दवाई नहीं खाई है। भूल जाती हूँ, कभी कभी काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो अब मैं खाऊंगी अपना खाना। मन्नी तूने खाना खा लिया? हाँ जी। अब मैं अकेले खाऊं? क्या हो गया? खा लो। एक बाइट खा ले मेरे साथ। खा ले। खा ले, मेरा बच्चा नहीं है। खा ले। खा ले तब खा ले, आजा। अरे ऐसे अब तो को पता मेरा अकेला खाने का मन नहीं करता। एक बाइट से क्या होगा? फिर तू एक पूरी खा ले। एक पूरी से क्या होगा? तो सारी खा ले। सारी नहीं, कोई एक पूरी से पेट ज़्यादा भर जाएगा एक बाइट ही का। खा ले, खा ले, कितनी पूरी खाई? चार। सीधा बैठ, कैसे बैठा है? ये क्या है? ये अचार। क्यों? प्याज पूरा 4 अलग अलग खा लेते हैं। क्या? कल छुट्टी है? तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरे पतिदेव बस आने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक तो ये गीता गुप्ता जी हैं जो मुझे बहुत बार कमेंट कर चुकी हैं, दीदी किचन टूर कब दोगे, किचन टूर। बहन मैं ऑलमोस्ट किचन की एक एक चीज़ दिखा चुकी हूँ, बट फिर भी प्रॉपर किचन टूर चाहिए तो रुक जाओ। मेरी किचन में 1-2 चीज़ों की कमी है, वो पूरी हो जाए तब दूँगी, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना, फिर वही लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं। चाहे मैं एक एक चीज़ दिखा चुकी हूँ जी। मेरी किचन में जो पीएनजी पाइपलाइन आनी थी गवर्नमेंट वाली जो होती है, अप्लाई किया हुआ है, वो अभी नहीं आई है, तो इसलिए हमने सिलेंडर रखा हुआ है। उसकी वजह से हमने एक डोर निकाला हुआ है नीचे कैबिनेट का, जिसकी वजह से किचन की लुक ख़राब हो रही है। इसी वजह से मैं किचन का प्रॉपर टूर नहीं दे रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर किसी का आया हुआ है कि दीदी किचन की जो चिमनी आपने लगवाई है ना, उसके अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इतना दूरी पे नहीं होना चाहिए। तो बहन अब तो लग गई, बहन या भाई जिन्होंने भी कहा है, तो अब तो लग गई, अब कुछ कर नहीं सकते। नीचे करवा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ठीक है, आपको दूर से देखने पे लग रही होगी, और जितना उन्होंने मेज़रमेंट किया था उतना ही गैप है, और बोल रहे थे इतना ही सफिशिएंट होता है। बाकी पता नहीं, अब आपको शायद वीडियो में देखने पे दूर लग रही होगी, और दूर से देखने पे दूर लगती है, लेकिन जब हम मेज़रमेंट करते हैं ना, नापते हैं अच्छे से, तो ओके लगती है। किसी ने लिखा हुआ है मन्नू को डांटा मत करो, मन्नू बहुत क्यूट बच्चा है, एवं डांटते रहते हो। क्या करे भैया, एक ही बच्चा है, मेरे को डांटने की आदत है। सही लग रही है, रैक प्रॉपर फिट आ गई है। तो मैंने बोला था ना पिछले व्लॉग में कि किसी ने मुझे कहा ये स्टील की रैक यहाँ पे क्यों रखी है। तो स्टील की रैक इसलिए रखी है कि थोड़े बहुत बर्तन धुलेंगे और उसी के अंदर पड़े रहते हैं, बार बार कैबिनेट नहीं खुलेगी। और दूसरा ये है कि मैंने वो फैंसी वाली रैक मंगवाई थी, आप लोगों को दिखाया था ना एक व्लॉग में, जो 2500 की आई थी, वो बहुत हल्की थी। मतलब मैं अगर बताऊँ कि वो प्रॉपरली ना बर्तनों का लोड भी ना लेती, थोड़े दिनों में ही टूट जाती, और वो 2500 की थी। 2498 रुपये की आई थी, और ये आई है 500 रुपये की। 5 रैक आ जाए, और ये इतनी सॉलिड है कि लाइफ टाइम चलेगी। तो भाई फैंसी चीज़ें कई ऐसी होती हैं जो दिखने की अच्छी होती हैं, उनका बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं होती हैं। फिर किसी ने लिखा हुआ है कि नीलम जी मुझे भी पेट में प्रॉब्लम रहती है,
एज का इफ़ेक्ट होता है। हाँ जी भाई, ये प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो इस वजह से नहीं होती है कि आपने घर में ये पेंटिंग लगाई है, आपने घर में इस डायरेक्शन में ये बनाया, उस घर में ये करा है, वो करा है, कुछ नहीं होता। आपकी प्रॉब्लम आपकी खुद की कमियों की वजह से होती है। कई बार मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खा लेती हूँ तो मेरे पेट में इन्फेक्शन डेफिनेटली होगी। इसमें एक स्लैब का पत्थर क्या करेगा, कौन से रंग का है। निशा चावला, वेरी नाइस व्लॉग। हमारे घर में भी ब्लैक है, कोई बीमार नहीं है, सब ठीक है, भगवान करे सब ठीक ही रहे। ऐसे नहीं बोलते हैं। शेफाली सलूजा, मेरे घर में 24 साल से है ब्लैक पत्थर। भाई दुनिया के घर में है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती, सबके साथ ऐसे ही है। जब हस्बैंड होते हैं तो लड़ाई होती है, नहीं होते हैं तो दिल नहीं लगता। हाँ जी। फिर किसी अविनाश कौर ने लिखा हुआ है, बोरिंग लगा आपका ब्लॉग, वीडियो हस्बैंड की नोक झोंक के बिना, वैसे आप अच्छी बहू हो। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे ससुराल हो, चाहे मेरी वीडियोस हो, चाहे कोई भी रोल हो, मतलब लाइफ का। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट सामने वाला क्या समझता है वो पता नहीं। और दूसरा ये बोरिंग लगा तो मेरे को खुद को ही बोरिंग लग रहा है, आपको क्या लगेगा। मतलब हस्बैंड के बिना मतलब होता है ना, लाइफ अधूरी अधूरी सी होती है, चाहे वो सुबह से लेकर शाम तक शॉप पे रहें, बट फिर भी एक होता है ना कि सुबह है, बोल लिया, लड़ लिया, चिक चिक पिक पिक की आदत पड़ जाती है, सुकून की अब आदत नहीं रही, वही चीज़ें होती हैं। तो भाई ऐसे ही चलती है हमारी खट्टी मीठी नोक झोंक। और अभी बस आने ही वाले होंगे, मेरे बर्तन भी पड़े हैं, अभी मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। मन नहीं करता आजकल ना, मेरे को ना पता नहीं आजकल क्या हो गया, 2-3 दिन से इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं जैसे ही वीडियो एडिटिंग करने बैठती हूँ ना तो मेरा फ़ोन टच करने का मन नहीं करता। फ़ोन मतलब जैसे ही एडिटिंग का ऑप्शन खोलूँगी ना, मेरा फ़ोन ऐसे होता है कि फ़ोन रख दूँ, मेरा इतना सर भारी होने लग जाता है। वैसे मैं फ़ोन में रीलें चलाती रहूँगी, घंटा देख लूँगी, 2 घंटे देख लूँगी, कुछ भी करूँगी, शूट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एडिटिंग करने का टाइम आता है ना भाई, मेरा इतना सर भारी हो जाता है और मेरा दिल करता है मैं फ़ोन को फेंक दूँ, बस साइड में रख दूँ, कुछ ना करो, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी मैं जाती हूँ बर्तन धोने। सुबह सुबह मैं ऐसे गुंजड़ सी बन के बैठी थी अभी मैंने लिपस्टिक काजल लगाया, मेरे पति आने वाला है। वैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, आदमियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने हंसती हुई लेडीज़ चाहे बिना मेकअप के बैठे हो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि मेकअप करके मुँह बना के बैठी हो। तो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही वो मुझे कभी इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि तू ऐसे रहा कर, वैसे रहा कर, या ये वो, ऐसे कुछ नहीं बोलते। बट फिर भी अपने लिए ही सही। तो चलो भाई, मैं इतने में भांडे धो लेती हूँ, फिर पति के साथ बैठ के लड़ाई करूँगी 2 दिन से लड़ाई नहीं करी। मेरा मन्नू बोलता है मम्मा उदास क्यों हो रहे हो। मैंने कहा वैसे ही मैंने ऐसे मजाक कर दिया, मैंने कहा पापा नहीं है ना, तेरे दिल नहीं लग रहा मेरा। वॉशरूम का दरवाज़ा फिर खुला पड़ा, तो कह रहा है कि ना क्यों मम्मा लड़ाई कर तो रहे हो आप मेरे साथ, मेरे को डांट तो लेते हो। मेरा बच्चा भी कंटेंट क्रिएटर है, वो निकालता रहता है कंटेंट, मुझे पंच करता रहता है। मन्नी, शाम के बज रहे हैं 6, राइट 6 o'clock हो गया है और मेरे प्यारे पति आ गए हैं। अब मुझे कोई बोलेगा बार बार बाल क्यों खोल लेती हूँ, मैं खोलूँगी, मेरी मर्जी यार अभी तक जूड़ा बना रखा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए खोल के बैठी हूँ, नहीं तो रोज़ मैं आजकल जूड़ा बना के बैठती हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन लोग तभी देखते हैं बार बार बाल क्यों खोल लेती हूँ। खोल लूँगी, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे बाल हैं मतलब वो बात है, जो जले उसे जलाओ, जो सड़े उसे सड़ाओ, जिसका काम है वो करना, उसे और कराओ। तो भाई पति आते मेरी हंसी निकल आई, वैसे भी हंस रही थी, ऐसी बात तो नहीं है। मुझे पता 2 दिन मस्ती करने के लिए गए हैं, हम लोग मायके चले जाते हैं, ये लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी अपने मायके में रहते हैं। देख ले क्या लाया, कोई स्पेशल आइटम आ गए, आ गया जी, आ गया। मटर गश्ती कराए, हाँ करने गए तो मटर कश्ती करते ना, घूम आए, मजे आए। ऐसे पूरा लिफाफा उठा लेना, तू भी लल्लू है। क्या लाए हो मेरे लिए, कुछ लाए हो क्या? हाँ तेरे लिए लाया सारा कुछ। है? फिर वही कर रहा है आराम से, वो उसको बाहर से आते ही इतना चिल्लाने क्यों लगे हो, मतलब उसको ज्यादा सोच के आवाज करना। निकल आई है और क्या? 2 दिन बाहर रह के। और क्या, हाँ आगे से जाने भी नहीं दूंगी। ओह तू रोक लेगी। हाँ, रोक लेगी। ये क्या है? अरे खोल के खा के देख ले क्या है। खाने का है, कुछ तो पीने का लाए है, होंगे। पानी डाल के पीने का है, क्या है ये मैंगो कुल्फी लिखा हुआ है, मुझे क्या कुछ पता? चला ले तू। चल रहा है भाई, चल रहा है। अच्छा। क्या हो गया, ज्यादा हवा लगी क्या बाहर की? चल रे। आते ही डर 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 शुरू हो बैठे हैं। तो ये दूसरा क्या है? मैंने इमली मंगवाई थी पापा से।
तो भाई मुझे ना हरिद्वार में एक वो ना इमली मिलती है लाल रंग की, वो बहुत पसंद आती है। वो लाए हैं इतनी सारी इमली भाई, इतनी 3 पैकेट नहीं, आम पापड़ इमली। तो ये भी इमली है, वो भी इमली है, दिखाइयो। तो भाई ये भी इमली लाया है। थोड़ी बात अच्छा पैकेजिंग वाली है। मैंने इनको बोला मुझे बहुत अच्छी लगती है हरिद्वार की ये वाली इमली। जब भी जाती हूँ ना मैं उठा लाती हूँ उसके 6-7 पैकेट, और वहाँ पे भी खा के आते हो। मुझे पता है नहीं खानी चाहिए, गला खराब करती है, बट लाती हूँ, खाती कभी कभी हूँ। अभी भी मेरे पास इमली वाली गोलियाँ बहुत सारी पहले ही पड़ी हैं। मन्नू देख रहा है, खा गई मम्मी सारा। और कितने सारे पैकेट है? दिख रहा है आपको शीशे में, दिख रहा है कैसे शीशे बेचैन हो गए खड़ा है। मैं बेचैन हो गया खड़ा हूँ, इतना सारा ये पैकेट ले। है। खा लो खा ले बेटा लल्लू। तो भैया ये देखो कितनी सारी मेरे लिए मैंगो कुल्फी लाया है। ये कुल्फी नहीं है, ये वो है ये चटपटा। पूरी एक बंदे से खत्म तो नहीं होएगी। एक बंदा खा ही नहीं सकता। अब मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। पीछे 2 ले दिन बेटा। से मेरा राज था पानी पहले पानी पूरी भी जगह पिलाते हैं पे। कोई आता तो। आते ही तो खाने को पड़ गए हो जैसे पता नहीं क्या। आते खाने को क्या उसको मैंने क्या कर दिया है? प्यार से नहीं बोलते ऐसे, 2 दिन बाद आए हो प्यार से प्यार से बोलो। क्या? कैसा है बेटा, कैसे बेटा हो? बढ़िया है। गिलास नहीं है हमारे घर में बेटा, है बेटा। कैसी है बीबी, कैसी है बीबी नाज़ ठीक है, बीबी हर 2 घंटे में तो फोन कर रही है पता करने के लिए कहाँ कहाँ। मतलब फोन भी ना करूं मैं अब? मैंने तो कुछ कहा है, कर या ना कर। ध्यान रखो केयर करो। तो चलो भाई चाय पियोगे? मेरे को सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा आप मैंने खुद आओगे चाय पीनी पीनी है। सर दर्द हो रहा है मेरे भी। मेरे सर दर्द और आपके ना हो, ऐसा हो सकता है? मैं तो सफर से आया हूँ। मेरे सुबह से हो रहा, आप नहीं थे, आपके बिना अकेले में। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:15 नहीं 6:30 हो गई है। मैं वेट कर रही थी हस्बैंड आएंगे, चाय पियूंगी। मुझे बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है, और आपको पता ही है हम इंडियंस का चाय ना पिए तो सर दर्द ठीक नहीं होता। तो अभी वेट कर रही थी इनके लिए। अब आए हैं तो साथ में बैठ के ही चाय पियेंगे। अकेले अकेले तो बिल्कुल मन नहीं करता भाई। गप्पे शप्पे मारेंगे। अब ये क्या मंगवा लिया है? मैंने नहीं मंगवाया, खुद ही आया है। खुद ही क्या, तेरे पे इतने लोग मेहरबान है। अब हैं मेरे चाहने वाले। चाहने वाले उनको अपना काम है। तेरे को तो खुशी मिल जाती है बस सूट देख के। तो तेरी जीभ ऐसे इतनी लंबी बार आ जाती है। मैं काली माता हूँ। काली माता की नहीं आती। अब इसे बोल, अब मैं आगे बोल नहीं सकता। बोलो बोलो बोलो। एक सूट का कलर अभी डाला है, दूसरा फिर सेम कलर आएगा। तो सेम ना लेना मना कर देते। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो इतने सारे लोगों से बात हो रखी होती है, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता किससे क्या है। ये वाला कलर नहीं है मेरे पास। तेरे पास तो कोई, तुम्हारे लेडीज के पास अभी कोई कलर होता है? कलर तो सारे होते हैं बट सूट पुराने हो जाते हैं ना। अब जब मैंने सोचा कि सारे कपड़ों को पहन के पुराना कर दिए। बोले सारे अब जो पहले वाले हैं वो सारे पुराने कर दे, जो नए आ रहे हैं वो रख दी। 2-3 साल तक चलाने हैं तूने भी सारे। कैसा है? जैसा होता है वैसे। ये अनारकली सूट है। हाँ, दुपट्टा भी है इसके साथ कॉटन का। सारे कॉटन 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 कॉटन, इतना कॉटन इकट्ठा हो गया मेरे पास। अच्छा लग रहा है, मतलब सॉफ्ट कॉटन है, बहुत ही लाइट वेट वाला। चलो मेरी जान छुट्टी पड़ी है यार। हाँ तभी तो खुश रहो। तो आपकी जान छुट्टी पड़ी है। पैसा बच रहा बेटा, पैसा। मानी मानी। ये वाला भी अच्छा है सूट। सारे अच्छे हैं भाई, सारे अच्छे हैं। तुम्हारे पसंद के आ जाए सही बस। आ जाएगा, आ जाएगा। होल्ड साइज पूछ के ही भेजता है हर कोई मेरे। हल्का सा लूज हो सकता है, टाइट नहीं हो सकता। इसके साथ भी दुपट्टा है। ये बस ठीक होता है कि दुपट्टे वाले आ जाए ना तो कहीं लेने के लिए नहीं भागना पड़ता। वैसे तो मैं ज़्यादा दुपट्टे पहनती नहीं, लेकिन फिर भी कहीं जाना पड़ता तो। पॉकेट्स है कि नहीं है? पॉकेट्स नहीं है। और साथ में इन्होंने मुझे
ऑफर निकाला हुआ है, 2 सूट के साथ एक पजामा पैंट देंगे और मुझे भी भेजेंगे इन्होंने, इसलिए ये मेरे उस गाउन के साथ मैच होती है ना, गाउन के साथ कौन डालेगा, इसके साथ कर दूंगा। सही है, बढ़िया। मैं कुछ नहीं कह सकता तेरे को। नहीं भी हो बढ़िया तो अब रखने हैं, और वैसे भी कौन से मैंने पैसे भरे हैं, और आपको पता है मैं सूटों के पीछे तो थोड़ी सी पागल है। कह सकते हो ऑफ कोर्स। चलो तो वही अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और हमने अभी ऑर्डर किया है बाहर से खाना, क्योंकि संडे है, संडे को बाहर से ही आता है। सुबह अच्छे से बना के खिला देती हूँ मैं और शाम को बाहर से आता है। इतने हफ्ते बाद और मेरे पति देव जब से आए हैं तब से इनका सिर दर्द हो रहा है, घर आते ही इनका सर दर्द शुरू हो गया। बाहर बंदा खुश रहता है, घर पे सर दर्द, टांगे दर्द, ये दर्द, वो दर्द, ऐसे ही तू दर्द करने वाली बैठी नहीं है। तबीयत खराब हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये हो रहा है, बुखार हो रहा है, ऐसे हो रहा दर्द है। करने वाली बैठी नहीं है। आते ही मैंने दर्द कर दिया, आप आते ही चिल्लाने लग गए, पता नहीं क्या ऐसे। आते ही बंदे को परेशान करना शुरू कर देते। मैंने कुछ बोला है? मैं तो इतने प्यार से इंतजार कर रही थी मेरा पति आएगा। हाँ पता है, वो बातें सुनाना शुरू हो जाते हो, घूम आए हो, ये कराए हो, वो कराए वो हो। तो बोलूंगी, घूम आए हो, पत्नी के बिना जाओगे तो बोलूंगी नहीं। फिर आते ही बंदे का सर दर्द ही होगा, क्या करे। मेरी वजह से होया है? और क्या। अच्छा जी, मैंने सरदर्द दिया है इनको। और सर दर्द दिया है मेरे लिए। मैं सरदर्द हूँ? जब दर्द दिया तो अभी तो फिलहाल तो है। ठीक है। तो भाई आ गया है हमारा ऑर्डर। मैट बिछा भाई, मैट बिछा वाले, ऐसे मत खोल, कोई भी चीज़ गिरनी विरनी नहीं चाहिए। क्या क्या मंगवाया? खोल के देखते हैं अभी तो आया है बेचारा। आया बेचारा, रेस्ट करने दो थोड़ा सा। खुशी देखो इसकी, खुशी। इतना सारा सामान मंगवाया तो छोटे से पन्नी में गया है। व्हाट इज दिस? छोटे छोटे ही आए हैं, क्या है ये? आपको क्या लगा था बड़े बड़े वो इतने बड़े बड़े देंगे? और क्या, इतने दादू बड़े- क्या खाएंगे? ये खा लेगी दादी। कितना सामान मंगा लिया इस लड़के ने। इतना सारा सामान मंगवा लिया, पिज्जा और क्या मंगाया? उधर दिया ना पहले दादू को बेटा, क्या अगर देगा? खाते हैं तो कुछ। प्लेट ले आजा, प्लेट लेके आया एक बार। पूरी क्या है ये ट्विस्टर्स? ये ले, ये दे आ। दे आ आपको। ये ले दे क्या? सॉस भी दे आ। मिले एक मिनट रुको, सॉस नहीं आई? ये ले दे क्या था? पिज़्ज़ा पूछ लियो, पिज़्ज़ा खाना तो पिज़्ज़ा ले आता। ये पकड़िए। कैसे है? दिखा लो थोड़ा सा क्या है ये। तो भाई अभी डिनर हो चुका है। अब डिनर तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना, 2 4 6, वो फटाफट धो लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के करेंगे काम, वो फिर करेंगे आराम। हस्बैंड जब से आया ना तब से उनका सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा घर आते ही आपका सर दर्द शुरू हो गया। कह रहे तेरे सवाल जो आपकी वजह से हो गया, मज़े कराए, बार बार कह रहे हो मज़े कराए मज़े कराए। तू मज़े नहीं करती जब मायके जाती हो, ये बात भी है। लेकिन एक बात बताऊँ, जैसे होता है ना, हम कितना भी वो कर ले, ये जो बॉयज़ होते हैं ना, इनको असली मज़ा तभी आता है जब ये अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। फैमिली के साथ जाते हैं ना, ये बेचारे इरिटेट हुए रहते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ जाके ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि ध्यान रखना है, लेडीज़ है साथ में, बच्चे हैं, किसी को ठंडा लग जाए, अगर हिल स्टेशन गए हैं, कोई चलते चलते लेडीज़ बोल देती हैं फ़ोटो खींचना। हमारे फ़ोटो से बहुत परेशान आई है, हमारे फ़ोटो वाली चीज़ों से। कहते हैं अब हम जाते हैं, इंजॉय करते हैं, हमारा ये जगह जगह खड़े होकर फ़ोटो खींचने वाला सीन नहीं होता। तुम्हारा तो अच्छी सी जगह देखी नहीं, फ़ोटो फ़ोटो फ़ोटो, और ऊपर से कपड़े बदल के आओ, फिर फ़ोटो, बार बार कपड़े बदलने के चक्कर में ही रह जाती हो। हम तो अपना नाइट सूट उठाया चल पड़ते हैं। ये बात भी सही है भैया, ये लोग कोई तैयारी नहीं करते, इनको जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कपड़े जो निक्कर टी शर्ट होती है उसी में निकल लेते हैं।
और हम लोगों को बहुत तैयारी करनी पड़ती है। एक बार हमें पता चल जाए सही कि हमने ट्रिप पे जाना है, उसके बाद हमारा दिमाग सिर्फ शॉपिंग में घूमता है। और बॉयज़ का ऐसा नहीं होता, बॉयज़ लोग तो आराम से घूमते हैं। इनका अचानक भी बन जाता है, रात को बना सुबह निकल लिए, और हमारा अगर रात को बन जाए ना तो हमारी टेंशन नहीं होती, हाय कपड़े तो है ही नहीं, हाय कपड़े तो है नहीं। ऐसे होता है भाई, लेडीज जेंट्स का अलग होता है। और चाहे देखना हमें किसी ने नहीं है लेकिन खुद की एक होती है ना, एक अंदर से फीलिंग। ऐसा नहीं है कि हमें क्या लोगों ने देखना है या कुछ है, उनको क्या पता हमारा नया कपड़ा है या पुराना कपड़ा है। हाँ मेरा तो पता चल जाता है, क्योंकि मैं तो सब डाल डाल के दिखा देती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 11:08 हो चुके हैं पूरे। और अभी पतिदेव सो गए हैं क्योंकि ये थक चुके थे। मन्नू भी सो गया, लेकिन कल भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कल मन्नू की छुट्टी है। अब आप कहेंगे रोज़ रोज़ छुट्टी क्यों हो जाती है? भाई मेरे को क्या पता क्यों हो जाती है, स्कूल वालों ने करी है क्योंकि शनिवार को 15 अगस्त था, इसलिए बच्चों बेचारों की एक छुट्टी मारी गई। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको एक मंडे की छुट्टी एक्स्ट्रा दे दी है, इसीलिए मंडे की छुट्टी है। चलो भैया, बच्चों की छुट्टी है तो मम्मी की भी छुट्टी है सुबह जल्दी उठने की। तो क्या करें, इतने खुश हो जाते हैं ना बच्चे छुट्टी के नाम से, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया हो जब खुश होता है ना, मैं ऐसे डांटती हूँ, कहता है आप नहीं खुश होते थे, आप नहीं खुश होते थे। तो मैं भूल गई अपना बचपन, खुश होती थी कि नहीं होती थी। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा खुश नहीं होती थी क्योंकि मुझे घर पे रह के ज़्यादा काम करने पड़ते थे स्कूल की बजाय, क्योंकि मेरी मम्मी सिलाई करती थी और फिर मम्मी बोलती थी आज तेरी छुट्टी है, आज झाड़ू पोछा तूने करना है, आज तुझे ये करना है, ये करना है। तो फिर मैं इसलिए स्कूल जाके ज़्यादा खुश होती थी क्योंकि स्कूल में इतना काम नहीं करने को मिलता था तो चलो, जो भी था, हर किसी का अपना अलग बचपन होता है। तो अब हम करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।